हेलो भाई से वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिया है, उनको स्प्रेड भी कर दिया है। और ये आपके दिसंबर की सेकंड वीक की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सो वन बाय वन मैं आपको हर कार्ड के बारे में बताती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं आपके बेस के कार्ड से। आपके बेस के कार्ड में है द क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड देन नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड कोई फायर साइन हो सकता है, आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं उस वक्त, एरीज लियो सेजिटेरियस, जिसकी वजह से आपको जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। और इस पर्सन के हवाले से कुछ वरी हो सकती है आपको, या फिर ये पर्सन आपको कोई वरी एंजाइटी दे सकता है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो। इस पर्सन के हवाले से आपकी चीज़ों में डिलेज आ रहे हो, या फिर आप डिसअपॉइंटमेंट हो रही हो, या फिर इस पर्सन के हवाले से आप कुछ स्लीपलेस नाइट्स जो है वो गुजार रहे हैं, या फिर आप इस एनर्जी में हैं कि आपकी इस अथॉरिटी संभालने की स्ट्रेंथ से जो पीपल आपके अराउंड में उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी और वरीज कुछ हो रही है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड द डेक। सो और टावर कार्ड भी है। तो ये दो कार्ड आपके अंडर द डेक हैं। कुछ शॉकिंग, कुछ स्प्लिट अप हुआ हुआ है आपकी होम एंड फैमिली लाइफ में। कुछ चीज़ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जो कि हो सकता है सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए आपकी फैमिली में या आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी क्लैशेस हुए आपके, जिसकी वजह से हो सकता है आपको सडन सेपरेशन में भी जाना पड़ गया हो किसी के साथ, या फिर अपने पर्सन के साथ भी हो सकता है। या फिर आपकी, अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं किसी के साथ इंगेजमेंट में, तो वो इंगेजमेंट, वो कमिटमेंट जो है वो सडन स्प्रेड अप हो सकती है। सो फाइजेस, और हो सकता है वो इस पर्सन की कोई थर्ड पार्टी हो, ये फायर साइन इनकी वजह से हो, या फिर ये ह्यूमन फैमिली की सिचुएशन हो सकती है। ह्यूमन फैमिली में कोई ऐसी क्लासेस चल रहे हैं जो इस पर्सन की वजह से हों, या फिर इस पर्सन के साथ हों, और ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ी एंजाइटी देती हैं। वो कोई क्लियर कम्युनिकेशन, कोई ट्रुथ आपको फाइंड आउट होगा। कोई ऐसी हार्श कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है, आप कोई ट्रुथ फाइंड आउट करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है किसी पर्सन से। हो सकता है वो ये पर्सन फायर साइन, या कोई भी और पर्सन हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है। तो अगर कोई वाटर साइन है तो उसके साथ आपकी बिल्कुल सेपरेशन चल रही है। कोई एयर साइन है तो उनके साथ आप कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है हो, कुछ ट्रूथ फाइंड आउट हो आपको, जो कि आपको डिसअपॉइंट करे बहुत ज़्यादा। आपकी मिडिल ऑफ द रीडिंग में हो सकता है जो भी क्लैशेस आपके साथ जिसके भी साथ हैं, वो बाद में आपको कोई ऑफ़र करें, लव ऑफ़र। हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर से आपकी कोई क्लैश चल रहा है, कुछ हार्श कम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो ऊपर से आपको अपॉलॉजी शेयर कर सकते हैं आपसे। लेकिन हो सकता है न्यू इमोशनल बिगनिंग हो उस पर्सन के साथ आपकी, या वो पर्सन फील करे, लेकिन आप जो है इस कप को एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर ये जो स्प्लिट अप हुई, अगर आपकी कमिटमेंट में, अगर हम इंगेजमेंट में थे, तो कोई पर्सन है जो इस इंगेजमेंट से खुश नहीं है, इस इमोशनल न्यू बिगनिंग से कोई नया रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है कोई। या तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं जो जिसके साथ आप कमिटेड हैं इस वक्त। आफ्टर दिस न्यूज़ कम आउट, इस न्यूज़ के बाद, इस क्लियर कम्युनिकेशन के बाद, हो सकता है ऐसे कोई न्यूज़ आपके पास आए कि रिजेक्शन हो सकती है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर इन क्लैशेस की वजह से, आप ह्यूमन फैमिली की क्लैशेस की वजह से आप जो है
किसी की भी तरफ से कोई भी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती सर। तो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ये अनहेल्दी सिचुएशन जो है वो डिवाइन टाइमिंग है इस अनहेल्दी सिचुएशन की। जैसे कि एक्वेरियस साइन में सैटर्न जो है वो एक्वेरियस साइन में दाखिल हो रहा है। तो एक्वेरियस सैटर्न जो है वो एक रिस्ट्रिक्टिव एनर्जीज लाता है हर इंसान की ज़िंदगी में। 7.5 ईयर्स होते हैं उसके, और आपने अपने 2.5 ईयर्स तो गुजार लिए हैं जब सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में था। तो 2.5 आपकी इस रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी के गुजर चुके हैं। सॉरी, एक्वेरियस पाइसेस में अभी आपकी सैटर्न जो है एक्वेरियस में आ रहा है। तो आपकी 12th हाउस की 2.5 ईयर्स जो है वो सैटर्न की एनर्जी में गुजरेंगे। तो ये आपकी 7.5 ईयर जो साढ़े शक्ति के होते हैं, हो सकता है उसका स्टार्ट हो, ये डिवाइन टाइमिंग उसकी स्टार्ट की हो, क्योंकि डेवल एनर्जी जो है सैटर्न की एनर्जी होती है। तो कुछ एक डिवाइन टाइमिंग है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव अनहेल्दी सिचुएशन से गुजरेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है स्पाइसेस। सो हो सकता है ये, और अगर आप इस सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में देखें तो यहाँ पर आपको एक अनहेल्दी सिचुएशन जो है वो डिवाइन टाइमिंग के साथ एंड होती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि आप, अगर आपके पार्टनर कोई वाटर साइन है तो ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप, और ये किंग ऑफ कप हो सकता है आपके पार्टनर हो। आप दोनों अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए हैं और कोई भी अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहा, या फिर आप दोनों अपने इमोशंस को हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ आपकी दोबारा से रिलेशनशिप में हीलिंग हो जाए। ये अगर फैमिली में कोई पर्सन है तो उसके साथ आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर आपके पार्टनर है तो वो हो सकता है जो कप ऑफ़र आपको कर रहे थे आप उनके ऑफ कप को एक्सेप्ट कर लें और दोबारा से ये रिलेशनशिप हील हो जाए। सो पाइसेस, और आपका मैं यहाँ पर लव सोलमेट कनेक्शन बनता हुआ मैं देख रही हूँ अगेन विद दिस पर्सन वाटर साइन। So after some kind of clashes, you will get the clarity. This unhealthy situation will end, and you will heal your relationship with your person, or maybe you will heal this family situation, whatever is unhealthy situation going on in your home and family. So this situation will heal, and you will get your reunion with this person again. So Pisces, that was your reading for the month of December 2nd week. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.